तो अप्रेंटिस में एक्चुअली में क्या करा जाता है? ऐसे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर वहाँ पे जो है वहाँ पे मजदूर का जैसा बर्ताव किया जाता है, वहाँ पे ट्रेड को छोड़ के दूसरे काम कराए जाते हैं, ट्रेड वाइज तो वहाँ पे काम नहीं करवाते हैं। तो इसमें सच्चाई क्या है तो आप लोग को क्लियर यहाँ पे कीजिए। ज्वाइनिंग तब से आपका जो है 1 साल का वहाँ पे अप्रेंटिस कराया जाता है, लेकिन इसमें बात इसमें सवाल जो है पैदा हो रहा है कि आपका जो अप्रेंटिस होने वाला है या तो आप करने जा रहे हैं, क्या उसमें आपको वहाँ पे एग्रीमेंट कराना होता है, आपको वहाँ पे फोन करके साइन करना होता है? ये जरूरी नहीं है मतलब वहाँ जॉब नहीं है, लेकिन हाँ कभी भी भविष्य में अगर सीसीएल अगर निकालेंगे तो हम लोग जितने भी लड़के अप्रेंटिस किए होंगे उन लोगों का पिक्चर जरूर है। ठीक है, हमारी कि जो भी अगर आईटीआई कर लेंगे, अगर घर में बैठे हुए खाली टाइम तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में जैसे बहुत सारे वैकेंसीज निकलते हैं उसमें एक्सपीरियंस आईटीआई करने के बाद तो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई बैच से। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीसीएल अप्रेंटिस के बारे में, जो कि हमारे रिलेटिव है गौतम जी, जो कि अभी वर्तमान समय में सीसीएल जो अप्रेंटिस कर रहे हैं। तो इसी विषय में हम लोग बात करेंगे और इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी जो है इसके बारे में तो आपको मिलने वाले हैं। तो आपका जो A to Z यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर आपका लॉजिंग एंड कोडिंग का टोटल आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करें सीधे गौतम जी से। गौतम जी जो है कुछ आपको बताने वाले हैं। तो गौतम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपना जो कीमती समय देकर हमारे चैनल में विजिट किए हैं, इस चैनल में वीडियो बनाने के लिए जो अपना समय दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है अपना परिचय देंगे, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको आप अपना टोटल जो है परिचय देंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपका चैनल को कि मुझे विजिट करने का मौका मिला। मेरा नाम गौतम कुमार साहब है और मैं धनबाद का ही रहने वाला हूँ। अभी मैं सीसीएल से अप्रेंटिस कर रहा हूँ और जो भी जैसे आईटीआई का जितने भी स्टूडेंट अभी अप्रेंटिस करने वाले हैं, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कैसा क्या काम होता है नहीं होता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं गौतम जी के पास, जो कि गौतम जी बताएंगे आपको कि सीसीएल अप्रेंटिस में जो है क्या क्या जो है सिलेक्शन प्रोसेस में जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ताकि आप इसे अप्लाई करने सकेंगे, आपका जो है आईटीआई के कितने परसेंटेज होना चाहिए, या तो फिर आपका जो मैट्रिक में जो कौन से कितने जो आपका मार्क्स होना चाहिए तभी आप इसमें जो है अप्लाई करने सकेंगे। तो सीधे हम लोग बात करेंगे गौतम जी से। गौतम जी आपको पूरा संपूर्ण जानकारी देंगे। तो हेलो गौतम जी, आप जो आईटीआई कर रहे हैं तो आप कौन से ट्रेड में हैं? मेरा ट्रेड मैकेनिकल डीजल है। और मैकेनिकल डीजल है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आप मैकेनिकल डीजल में हैं। इसमें भी बहुत सारी जो वैकेंसी निकलती है। तो आप जो पास आउट हुए कौन से ईयर में पास आउट हुए हैं इसमें? मेरा पास आउट 2022 में था और मैंने गवर्नमेंट आईटीआई से कंप्लीट किया। अच्छा, गवर्नमेंट आईटीआई से आपकी है, बहुत बढ़िया बात है। तो बात करेंगे हम लोग की, जैसे कि यहाँ पे आप सीसीएल कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप, तो आप सीसीएल में जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है थोड़ा आपको जो है डिटेल्स बताना है। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं आपको जो बताना है कि क्या क्या जो इसमें है अप्लाई करने के लिए जो है आपका योग्यता होना चाहिए, और आपका आईटीआई परसेंटेज जो है कितना होना चाहिए, या तो फिर मैट्रिक का भी परसेंटेज मांग के रखता है क्या, ये सब जो है आप हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको तो बताइए थोड़ा। और सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि कोई भी जैसे स्टूडेंट 10th के बाद अगर आईटीआई करते हैं तो आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस करना बहुत ही मतलब जरूरी है अभी के समय में। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस का जहाँ तक बात है सीसीएल अप्रेंटिस का, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपको पहले आईटीआई और 10th का दोनों का मतलब परसेंटेज देखा जाता है और परसेंटेज दोनों का निकाल के आपका मेरिट बनता है, उस आधार पर आपका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको मेल किया जाता है। तो गौतम जी आप जो आपका जिसमें सीसीएल में सिलेक्शन हुआ है, तो उसी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा आप हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको बताइए। देखिए, जहाँ तक कि सिलेक्शन का प्रोसेस की बात है, सबसे पहले तो कोई भी जैसे आईटीआई स्टूडेंट है उसको अप्रेंटिस इंडिया जो नेप्स पोर्टल होता है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वहीं आपको सीसीएल का फॉर्म मिलता है। जब निकलती है वैकेंसी तब वहीं आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद मेरा 1 महीना के अंतर्गत ही मतलब मेल आ गया था और किसी का जैसे लेट से भी आता है, कोई 1 साल के बाद भी आता है। सीट अगर खाली रहेगा तो मतलब जल्दी भेज देती है। और जहां तक की बात है कि हम पहले बोल चुके हैं कि अगर परसेंटेज अच्छा है तो आपको जल्दी भी मेल कर दिया जाएगा। और सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट स्टेप किस आधार पे हुआ था
तो सबसे पहले जो है सीसीएल मेल भेजती है, और मेल में आपका पूरा प्रॉपर मतलब टाइम डेट पूरा लिखा हुआ रहता है। और मेरा एक्चुअली जो है डेट 2 टाइम में डीबी का मेल था, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो सीसीएल यही एक अच्छा काम कर रही है कि 2 डेट पे मतलब बुलाती है हर एक लड़का को। तो मेरा 2 डेट में था, तो मेरा फर्स्ट डेट में ही मैं गया था, तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो मेरा मेल में आया हुआ था तो सारा मैंने पढ़ा, वो सारा देखे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है, उन सारा चीज को मैंने लेके गया था। और ऐसे वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है लड़का लोग को कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ITI से करने के बाद आपका प्रॉपर जैसे डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। और अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि हम गए थे तो वहाँ 4-5 लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, मतलब कुछ फॉल्ट था उसमें। तो उसमें देखें कि किसी का अगर ITI का जैसे सर्टिफिकेट होता है, फोटोज क्लियर नहीं आता है, और किसी का नाम में थोड़ा मिस्टेक है, तो ऐसे स्थिति में वहाँ रिजेक्ट कर देते हैं बहुत सारे लड़के को। तो कोई जाने से पहले आपको मतलब प्रॉपर देख लेना होगा डॉक्यूमेंट मेरा सही है या नहीं है, तभी आप चाहिए। और देखिए सीसीएल में जो है फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह का होता है। सबसे पहले सीसीएल जो है अप्रेंटिस जो भी लड़का करेगा तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक मेल आता है, और मेल जो आता है वो 2 डेट का आता है, मतलब मेरा 2 डेट का आया हुआ था। तो डेट जैसे दे देने के बाद मतलब उसी डेट में जाना जरूरी होता है कोई भी लड़का का। तो मेल जैसे ही आता है तो वहाँ सारा चीज आपको प्रॉपर लिखा हुआ रहता है कि क्या क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। इन सारी चीजों के बारे में आपको पहले से ही बता देता है मेल के जरिए। और जाने के बाद जैसे होता है कि बहुत सारा स्टूडेंट को डर लगता है कि कैसा होगा नहीं होगा। वहां जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। और सारा मतलब जो भी चेक करने वाले होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उन लोग भी बहुत ही अच्छे होते हैं। और आपको टाइम भी दिया जाता है, अगर कोई अगर दिक्कत है तो 2 डेट इसलिए दिया जाता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं बना हो तो उस डेट के दूसरा डेट में भी आप आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो गौतम जी आप बताएंगे, मेरा अगला जो सवाल है, आप जो इस सीसीएल में जो अप्रेंटिस कर रहे हैं, आपका जो सबसे पहले इंटरव्यू हुआ कि मेरिट हुआ है कि आप जो एग्जाम देके वहां पे आपका एडमिशन हुआ है, आप इसके बारे में थोड़ा हमको डिटेल्स में बताएंगे सब्सक्राइबर को। इसमें के लिए जो सीसीएल अप्रेंटिस करवाती है तो मेरिट के आधार पर करवाती है। और मेरिट के आधार पर अगर देखा जाए तो 10th और ITI दोनों के परसेंटेज को ऐड करके वो देखता है कि कितना परसेंटेज आपका आया है। अगर अच्छा परसेंटेज अगर आता है तो आपको डीबी के लिए बुलाएंगे। बिल्कुल। तो गौतम जी आप बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो प्रोसेस है उसमें आपको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ा थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो होते हैं जाते हैं वहां पे, बट क्या है कि वहां पे आपका जो किसी कारणवश जो है डॉक्यूमेंट्स जो के लिए गड़बड़ी के लिए वहां पे उन लोग जो है निराश होकर आते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होंगे मेरे ख्याल से वीडियो में सभी सब्सक्राइबर जितने भी हैं कि अगर आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपका जो ओरिजिनल और क्या क्या चाहिए वहाँ पे, इसी के बारे में थोड़ा आप डिटेल्स जो सब्सक्राइबर को हम थोड़ा बताएंगे। जहाँ तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है, सबसे पहले तो आपको 10th का जो भी मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज को लेके जाना होगा। और जो आपका मेल हुआ है उसमें सारा चीज बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपको लेके जाना है। उसके बाद देखा जाए तो मेरा जो है 2 डेट में डीबी के लिए बुलाया गया था। तो इसीलिए बुलाती है अप्रेंटिस सीसीएल जो करवाती है, तो 2 डेट में इसलिए बुलाती है कि कोई भी लड़का का अगर कारणवश एक डेट में अगर नहीं जा पाए तो दूसरा डेट में आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जा सकते हैं। तो अगर बात करें आप डॉक्यूमेंट्स का, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वहाँ पे मांग के रखता है या फिर आप जेरॉक्स से ही वहाँ पे काम चलता है, या तो क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे क्या जमा ले रहता है? देखिए ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, ओरिजिनल वो रखता नहीं है, बस वो एक्चुअली प्रूफ के लिए वो देखता है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट है या नहीं। वो एक्चुअली जो भी है जेरॉक्स का ही सिर्फ मतलब रख लेते हैं। तो गौतम जी जैसे कि डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के बारे में थोड़ा आप बताएंगे। देखिए जहाँ तक ये डीबी हो जाने के बाद आपको सबसे पहले वहाँ जो भी मतलब सर लोग रहेंगे तो आपको एरिया चूज करने के लिए बोलेंगे कि आपको किस एरिया में आपको मतलब ट्रेनिंग करना है। तो वहाँ हम अपना एरिया चूज किए थे, तो मेरा एरिया था, अगर बोलिएगा तो बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने एरिया का नाम बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए सीसीएल का बहुत सारा एरिया है, लेकिन मैं अभी जहाँ पे कार्यरत हूँ मेरा BNK एरिया बोकारो पड़ता है। तो जैसे कि गौतम जी आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, फिर क्या है कि आपका नेक्स्ट प्रोसेस है, आप जो कि लोकेशन भी आप चूज कर लिए हैं, फिर आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपको फिर कौन से दौर पे गुजरना पड़ेगा फिर? और जैसे मैंने लोकेशन BNK एरिया जिसको बोलते हैं जनरल मैनेजर ऑफिस, वहाँ चूज करने के बाद वहाँ सबसे पहले बहुत सारे ऑफिस रहते हैं, लेकिन ATO सर मतलब हम लोग का रहते हैं, एरिया ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर, उसी से जाके मिलना होता है। और उससे मिलने के बाद वो बताएंगे कि हम लोग पूछेंगे कि मेरा नाम आया है या नहीं,
जो सीसीएल का हेडक्वार्टर है वो जो चूज किए थे आप जो एरिया कि मेरा नाम यहाँ भेजा है या नहीं भेजा है, तो आप एटीओ सर से जाके बात करेंगे। बात करने के बाद एटीओ सर बोलेंगे कि आपको टाइम देगा 1 या 2 दिन के बाद आप आइए, उसके बाद जो भी प्रोसेस है आगे का होगा। तो एटीओ सर बता देते हैं, जो भी लड़का जैसे जाते हैं तो उसी से वेट करना होता है कि हम कब आए नहीं आए, तो वही मतलब डेट बता देते हैं कि इस डेट को आना है आपको। मेरा जो अगला सवाल है आपसे, जैसे कि अप्रेंटिसशिप तो स्टूडेंट करते ही हैं जितने भी छात्र हैं, और अप्रेंटिसशिप करना बहुत जरूरी है, ये आप हमारे सब्सक्राइबर को बताएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे अप्रेंटिसशिप आप करने जाते हैं, वहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया, आप वहाँ पे आप जो है आपको वहाँ पे एडमिशन हो गया, आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आप एक मजदूर जैसा बर्ताव वहाँ पे करते हैं वहाँ सीनियर लोग, या तो फिर आपका जो है ट्रेड रूल्स आपको वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा? तो जैसे गौतम जी जैसे कि एटीओ ऑफिसर, एरिया ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर जो होते हैं, आपको जो है समय कितने दिन तक दिया जाता है रिटर्न बुलाने के लिए? जैसे एरिया ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर की बात किया है तो हमको मिला था 2 दिन का समय। 2 दिन के बाद हम गए थे तो सर बोले कि आपका जो है मेल आ चुका है, मतलब सेंट्रल जो सीसीएल हेडक्वार्टर से। तो फिर वहां से एरिया ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर हम लोग को ऑर्डर लेटर निकालता है, जितना भी लड़का रहता है सबका ऑर्डर लेटर निकालता है। उसके बाद फिर हम लोग को टाइम दिया जाता है 2 या 3 दिन का, क्योंकि जीएम ऑफिस जैसे जनरल ऑफ मैनेजर ऑफिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ की हम लोग का ऑर्डर लेटर जाता है, सिग्नेचर बहुत जगह होते हैं। ये सिग्नेचर हो जाने के बाद फिर जिस आपको डेट जो दिया जाएगा एरिया ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर द्वारा, उस डेट में आप जाइए और आपका फिर वो ऑर्डर लेटर अप्रूव होके आपको दे दिया जाएगा। हाँ, तो गौतम जी जैसे कि आपने कहा कि ऑर्डर लेटर, ये जो ऑर्डर लेटर है ये क्या है? आपको ऑर्डर लेटर जो है आपको मिलने के बाद आपको जो है कहाँ जाना पड़ता है, फिर कौन से प्रोसेस में आपको जाना पड़ता है? देखिए, ऑर्डर लेटर एक ऐसा है कि जो भी अप्रेंटिस से कर रहे लड़का, जो भी ट्रेनिंग करते हैं, वो जीएम ऑफिस के अंतर्गत, मतलब जनरल मैनेजर ऑफिस के अंतर्गत जितने भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में मतलब आपका नाम रहता है उस ऑर्डर लेटर में कि कौन सा आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो उसी प्रोजेक्ट में हम लोग जाते हैं उस ऑर्डर लेटर को लेकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गौतम जी जैसे कि ऑर्डर लेटर, तो ऑर्डर लेटर आप प्राप्त होने के बाद जो आपको जमा करना होता है, तो आप कौन से प्रोजेक्ट में जो आप जाकर उसको जो है जमा करते हैं ऑर्डर लेटर, थोड़ा डिटेल्स में बताइए। देखिए, ऑर्डर लेटर में जो भी मतलब होता है प्रोजेक्ट, उसमें नाम लिखा रहता है। तो अगर बोलिएगा तो हम बता सकते हैं अपना प्रोजेक्ट मेरा क्या है। नहीं, बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मेरा जो है प्रोजेक्ट दिया था एक ओसीपी खासमा। तो जो ऑर्डर लेटर मेरा मिला हुआ था, तो वो ऑर्डर लेटर जाके जो एक ओसीपी खास माल का पीओ ऑफिस होता है, उस जगह मतलब जमा करना होता है। पीओ ऑफिस यानी कि प्रोजेक्ट ऑफिसर, उस जगह जमा करना होता है। फिर पीओ ऑफिस में जमा करने के बाद वहां भी टाइम लेता है, यानी 2 या 3 दिन का वहां भी आपको बोल दिया जाता है कि 2 या 3 दिन के बाद आप आइए। तो जैसे गौतम जी आप जो है ऑर्डर लेटर आप जो है पीओ ऑफिस में जमा कर देते हैं, उसके बाद जो आपका कौन सा प्रोसेस में गुजरना पड़ता है, थोड़ा बताइए। ऑर्डर लेटर से जमा हो जाने के बाद उसके बाद वहाँ ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाता है, यानी पीओ ऑफिस में। वही ज्वाइनिंग लेटर जो है कि लेके आपको जो पी रहता है, यानी प्रोजेक्ट इंजीनियर, उस प्रोजेक्ट इंजीनियर के साथ मतलब जहाँ पे उसका चैम्बर है उस जगह आपको जाना होता है और वहाँ उसका सिग्नेचर लगता है। उसका सिग्नेचर हो जाने के बाद उसी दिन से आपका ड्यूटी मतलब स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि गौतम जी बताएं कि आपका जो उसी टाइम से जो ज्वाइनिंग जो आपका स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों को जानने के लिए, जानना बहुत जरूरी है। ज्वाइनिंग तब से आपका जो है 1 साल का वहाँ पे अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। लेकिन इसमें सवाल जो है पैदा हो रहा है कि आपका जो अप्रेंटिसशिप होने वाला है या तो आप करने जा रहे हैं, क्या उसमें आपको वहाँ पे एग्रीमेंट कराना होता है, आपको वहाँ पे बॉन्ड पेपर में साइन करना होता है? थोड़ा जो गौतम जी के साथ हम लोग इसको जानेंगे विस्तार से। देखिए, एग्रीमेंट की जहाँ तक बात है वो एग्रीमेंट करना नहीं पड़ता है। मतलब हम लोग को एग्रीमेंट के लिए मतलब ऐसा टाइम दिया जाता है, मतलब सोचने का कि आप इच्छुक है या नहीं है। तो मेरा टाइम दिया था शायद 10 या 15 दिन का टाइम रहता है एग्रीमेंट के लिए। तो सेंट्रल से ही मतलब भेजता है, आपको मेल भेजेगा। अगर आप एग्रीमेंट के लिए रेडी है तो आप वहाँ साइन कर सकते हैं। और बॉन्ड की जहाँ तक बात है कि वहाँ बॉन्ड में बहुत सारा सेफ्टी से रिलेटेड हो गया। कोई जैसे कि अप्रेंटिस कर लेने के बाद होता है कि आंदोलन करते हैं कि हमको नौकरी चाहिए, ये चाहिए, ये सारी चीज बॉन्ड में आपको लिखवा देता है कि नौकरी का कोई गारंटी नहीं दे सकता। अगर सीसीएल में कभी अगर वैकेंसी निकलती है तो बोलती है कि आपको भी मतलब नौकरी मिलेगी, लेकिन जब वैकेंसी निकलेगी तो बहुत बढ़िया बात है ये आपको जितने भी। तो जैसे कि गौतम जी ने बताया कि ट्रेनिंग जो है आपका जो ज्वाइनिंग जो है सीसीएल में जाके अप्रेंटिस के लिए जो है वो आपका ज्वाइनिंग हो गया है कंप्लीट। मैं एक बात बताना चाहता हूँ सभी छात्रों से कि ये जो अप्रेंटिसशिप है ये जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब नहीं है, बल्कि आपको जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें जो है 1 साल को मिलने वाला है।
जब आप सीसीएल में अप्लाई करेंगे वैकेंसी को जॉब के लिए, तब इसमें आपका जो यहाँ पे रिलेक्सेशन दिया जाएगा, आपको यहाँ पे छूट दिया जाएगा आपको यहाँ पे जॉब के लिए। तो ये जो अप्रेंटिसशिप है, बल्कि ये जॉब नहीं, एक अनुभव के लिए यहाँ पे जो आपको 1 साल के लिए जॉब में रखा जाता है, जिसमें आपको स्टाइपेंड के रूप में कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो गौतम जी, जैसे कि आपने कहा कि जर्नी अप्रेंटिस में आपका जॉइनिंग जो हो जाता है, लेकिन मेरा एक सवाल है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के मन में ये डाउट रहता है कि क्या अप्रेंटिस करने में वहीं पे मुझे परमानेंट जॉब मिलेगा? इसके बारे में थोड़ा सा आप इसको ये सच्चाई थोड़ा स्टूडेंट को बता दीजिए। देखिए, सच्चाई यही है कि अप्रेंटिस जैसे हम लोग का क्लियर कंप्लीट हो जाने के बाद ये जरूरी नहीं कि मतलब वहाँ जॉब मिल जाएगी, लेकिन हाँ कभी भी भविष्य में अगर सीसीएल अगर निकालेंगे तो हम लोग जितने भी लड़के अप्रेंटिस किए हैं उन लोग का प्रेफरेंस जरूर देंगे। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप गौतम जी से क्लियर हो गया, ये बात पूरा क्लियर हो गया कि अप्रेंटिसशिप एक जॉब नहीं है, बल्कि ये 1 साल का ट्रेनिंग होता है, जो कि आपको 1 साल के लिए जो है आपको सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ पे। और यहाँ पे जो आप जॉब के लिए वहाँ पे दावा नहीं कर सकते हैं, ये एक जो है ट्रेनिंग पीरियड है, जो कि जितने भी स्टूडेंट के मन में जो डाउट रहता है कि जहाँ अप्रेंटिसशिप हो वहाँ परमानेंट जॉब, तो ये जॉब नहीं। लेकिन अगर बात करें हम लोग अगर सीसीएल में आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो फ्यूचर में अगर इसका जो फॉर्म निकलता है और उसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें फर्स्ट जो है प्रेफरेंस मिलने वाला है। तो जैसे गौतम जी अभी हम लोग जान गए हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस जो है उसको भी हम लोग यहाँ पे जान गए हैं, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हम लोग जान गए हैं। लेकिन फाइनली जब ज्वाइनिंग हो जाता है अप्रेंटिस में, तो अप्रेंटिस में एक्चुअल में क्या करा जाता है? ऐसे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर वहाँ पे जो है वहाँ पे मजदूर का जैसा बर्ताव किया जाता है, वहाँ पे ट्रेड को छोड़ के दूसरे काम कराए जाते हैं, ट्रेड वाइज जो वहाँ पे काम नहीं करवाते हैं। तो इसमें सच्चाई क्या है, थोड़ा आप जो है इसको डिस्कस कीजिए, थोड़ा क्लियर यहाँ पे कीजिए। देखिए, हम जिस भी प्रोजेक्ट में भी है वहाँ देखा जाए तो मतलब ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया जाता मजदूर से जी। जो भी जैसे एम्प्लॉयर आते हैं जी, एम्प्लॉय के साथ ही आपको रहना होता है। मेरा जब स्टार्टिंग हुआ था तो उस समय काम करने नहीं दिया जाता, डायरेक्ट एम्प्लॉय बोलते थे कि आप लोग अभी काम मत कीजिएगा, पहले सीखिए, देखिए क्या हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद ही आप लोग को दिया जाएगा। तो 2 महीना तक सिर्फ हम लोग को मतलब बता रहे थे कि ये चीज पार्ट्स क्या है, इसके क्या काम होता है। तो हम लोग कोई भी चीज मतलब होता था, डाउट होता था, कुछ करते थे, उन लोग बता रहे थे। अच्छे एम्प्लॉयर रहते हैं। और हम लोग का सेफ्टी का देखा है तो बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे हम लोग कि कोई ऐसा टेंशन काम आप लोग को मतलब ना करे और ना करने दें। तो काम का देखा है तो बहुत ही अच्छा से हम लोग जो भी काम करते हैं उन लोग के साथ रहना है। और 2 महीने के बाद हम लोग को मतलब वो चीज हम लोग जो आप लोग काम कर रहे थे वो चीज में हम लोग को फिर हाथ लगाए उस टाइम में, मतलब अच्छा ही मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि यहाँ पे गौतम जी क्लियर कर दिए हैं कि ऐसा कोई भी मतलब जो वहाँ पे समझता नहीं है कि एक मजदूर के जैसा आपको बर्ताव किया जाता है, और न ही ऐसा कोई जो है कि ट्रेड छोड़ कर दूसरे काम करवाए जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल सब कुछ ठीक है। और रही बात की ट्रेड का, तो आप जिस ट्रेड से वहाँ पे जाएंगे उसी हिसाब से आप वहाँ पे काम करवाते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया कि मजदूर जैसा काम वहाँ पे नहीं करवाते। बिल्कुल इस बात को लेकर आपको टेंशन ना ले। तो जैसे कि हम लोग ने अभी तक जाना कि यहाँ पे ऐसा कोई जो बर्ताव नहीं किया जाता है। अभी रही बात की ज्वाइनिंग, तो अप्रेंटिस जो स्टूडेंट जो छात्र करेंगे उनके लिए अभी बात हो गया, सवाल उठता है कि लॉजिंग और फूडिंग, क्या इसमें आपको जो खुद से करना पड़ेगा या क्या आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी? तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, जहाँ तक कि रहने और खाने की बात है, वो सबसे पहले देखिए हम लोग जब गए थे तो हमको नहीं पता था कि हम लोग का मतलब क्वार्टर मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी अगर चाहेगी, अगर उसके अंडर में अगर क्वार्टर रहती है, अगर इन्वेस्ट करेगा जाके, तो मतलब हम लोग को दे देती है। तो हम लोग जा गए तो 7 लोग से बात किए, तो अगर खाली रहती है तो दे देती है। और खाने पीने की जहाँ तक बात है कि आप खुद से मतलब खाना पीना करना हो, कैंटीन की व्यवस्था है, लेकिन पैसा देकर आपको खाना लेना पड़ता है। मतलब यहाँ पे गौतम जी क्लियर कर दिए हैं कि क्योंकि क्लियर करने का रीजन है कि वो वर्तमान में जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो भी बात है वो क्लियर करेंगे, तो जो भी बात है सच्चाई में बताएंगे। जैसे कि वहाँ पे रहने खाने का व्यवस्था आपको खुद से वहाँ पे करना होगा। किसी किसी कंपनी में ऐसा होता है, किसी किसी कंपनी में जो है क्लियर कर दिया जाता है कि आपको लॉजिंग फूडिंग वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सभी कंपनी में ऐसा होता है। तो गौतम जी आपसे मेरा जो है नेक्स्ट सवाल है कि अगर आप जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, अभी आप प्रेजेंट में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है आपसे कि आप छात्रों को बताइए कि अप्रेंटिसशिप आईटीआई के बाद जो स्टूडेंट होते हैं उनको जो है अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जो हमारे छात्र हैं उनको थोड़ा विस्तार से बताइए कि कितना ये मायने रखता है या नहीं करने से चलेगा, आप क्लियर कीजिए थोड़ा। देखिए, मेरा अनुमान है कि आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, हम वही बोले कि जो भी लड़का जैसे है आईटीआई कर लिए हैं, अगर घर में बैठे हुए अगर खाली टाइम है तो जरूर करना चाहिए। क्योंकि अभी का टाइम में जैसे बहुत सारे वैकेंसी ऐसे निकलती है, उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगती है।
तो ऐसी स्थिति में अगर कोई लड़का जैसे ITI करने के बाद अगर फॉर्म निकाल के अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं रहेंगे तो उस स्थिति में वो फॉर्म से आप वंचित रह जाएंगे। तो अगर टाइम अगर है कोई लड़का के पास तो अप्रेंटिस करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि यहाँ पे गौतम जी क्लियर कर रहे हैं कि अप्रेंटिस जो है आपको करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जैसे गौतम जी के जब बताया आप लोगों को कि जैसे ही कुछ वैकेंसी आ रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो है अप्रेंटिस मांग के रखा ही है। अगर आप अप्रेंटिस नहीं किए हैं तो आप जो बिल्कुल भी उसमें योग्य नहीं होंगे उसको अप्लाई करने के लिए। तो मेरे ख्याल से जिस तरह आपको बताया गया है यहाँ पे गौतम जी के द्वारा कि अप्रेंटिस करना बहुत ही अनिवार्य है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं ITI के बाद अप्रेंटिसशिप जरूर कर ले, क्योंकि फ्यूचर में जो है अप्रेंटिसशिप जो है आपका सर्टिफिकेट का जरूरत हो जाएगा। तो गौतम जी आपसे मेरा जो नेक्स्ट सवाल है, आप मुझे क्लियर कीजिए कि जैसे कि आपको इसमें अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, जैसे कि CCL कंपनी हो गया, तो उसमें आपको जो है स्टाइपेंड के रूप में जो है आपको कितने सैलरी मिलता है आपको, और रही बात की आपको सैलरी मिलता है तो कब से स्टार्ट होता है सैलरी मिलने के लिए और डेट क्या है, आपको क्या क्लियर मिलता है या नहीं, ये सब थोड़ा विस्तार से बताइए सब्सक्राइबर को। देखिए हम जब ज्वाइनिंग किए थे तो उस समय मतलब पैसा मतलब 2 या 3 महीने के बाद मेरा आया था ज्वाइनिंग के बाद जी। मतलब CCL में देखा है तो मतलब कोई भी जैसे नया स्टूडेंट अगर ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मतलब नहीं सोचे कि 1 महीना में ट्रेनिंग कर लिया तो 1 महीने के बाद पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब 2 या 3 महीने के बाद पैसा वो आ जाएगा। मतलब क्लियर 2-3 महीने के बाद जो है मतलब वहाँ पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है। फिर और मिलने के बाद देखा है तो ऐसा बात नहीं है कि आपको नहीं और मिलेगा पैसा, लास्ट तक सारा क्लियर हो जाएगा, बट टाइम में मतलब होता है कि पैसा नहीं आता है, CCL में ही एक प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मतलब आप टाइम जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सा मतलब आपको जो वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा प्रॉब्लम आपको लग रहा है, लेकिन आपको क्लियर यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलने वाला है आपको मिल ही जाता है सैलरी जितना आपको मिलने, वहाँ पे आपको लगभग कितना बोले दोबारा फिर बता दीजिए हमारे सब्सक्राइबर। लगभग देखा है तो ITI का 7,000 रुपया है और डिप्लोमा की बात किया तो 8,000 और बीटेक का 9,000 मिलता है। तो इसमें मतलब इसमें क्या है, तीनों को क्लियर हो गया, ITI डिप्लोमा जो है और बीटेक का क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग जो है अगर आपको इस टाइप का अप्रेंटिस करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो आपको जो है आपको पर मंथ जो 7,000 रुपया आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये आपको जो है पूरा क्लियर कर देता है, नोटिफिकेशन में भी जारी कर दिया जाता है कि आपको जो है कितना सैलरी मिलने वाला है स्टाइपेंड के रूप में। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने जाना अभी तक कि आपका यहाँ पे जो इसमें सैलरी जो है आपको 7,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड के रूप में मिलने वाला है। इसके बाद भी कुछ और चीज होते हैं, जैसे कि 1 साल का इसमें कोर्स होता है, 1 साल का ड्यूरेशन रहता है, तो उसमें कितने जो छुट्टियां मिलती है आपको वहाँ पे अवकाश मिलता है वो भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लीजिए बात करते हैं, थोड़ा लीजिए बात। और देखिए छुट्टी की जहाँ तक की बात है, हम लोग को सिख जिसको बोलते हैं मेडिकल 15 मेडिकल मिलती है और CR हम लोग को 11 मिलती है। और ऐसे देखा है तो बड़े बड़े जैसे फेस्टिवल होंगे और जिसको सरकारी छुट्टियां बोलती है तो उसमें 1-1 दिन का रहता है। जैसे अगर देखा है तो होली हो गया, दीपावली हो गया, 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, ऐसा और भी बहुत सारे है फेस्टिवल कि उसमें हम लोग को छुट्टी दिया जाता है। तो मतलब इसमें क्लियर है कि आपको जैसे कि गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, जिस तरह से आपका रूल्स बनाया गया है छुट्टी के लिए, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे लीव मिलने वाला, छुट्टी मिलने वाला, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे कि दुर्गा पूजा हो गया आपका और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है तो उसमें छुट्टी, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं दिया जाएगा, आपको छुट्टी वहाँ पे मिलने वाला है। तो गौतम जी जैसे कि अभी तक हम लोगों ने इतने सारे बहुत सारे जो चीजों के बारे में मालूम पड़ा, हम लोगों को क्या क्या प्रोसेस है और सब कुछ हम लोग जो सब्सक्राइबर हम लोग को तो मालूम पड़ेगा, लेकिन मेरा जो आज का आखिरी सवाल रहेगा इस वीडियो में आपका, और आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना जितना बड़ा जो कीमती समय निकाल के हमारे चैनल विजिट किए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज कि आप जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं आगे परसेंट में, क्या बता सकते हैं दर्शकों को कि आपको जो है सर्टिफिकेट कब तक आपको जो यहाँ पे मिलने वाला है अप्रेंटिस का? देखिए फिलहाल देखा है तो हम अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं वर्तमान समय में, लेकिन पता चला है कि अप्रेंटिस जैसे हम लोग का क्लियर हो जाने मतलब क्लियर कंप्लीट हो जाने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद मतलब मेरा जो पोर्टल है उसमें जनरेट कर दिया जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी तक CCL अप्रेंटिस के बारे में वीडियो में आप लोग जैसे कि आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ, और यहाँ पे अगर बात करें हम सर्टिफिकेट का, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको 1 से 2 महीने के अंदर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब आपका 1 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है ये कंप्लीट होने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हम लोग वीडियो का तक आज लास्ट करेंगे, और फिर से मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ गौतम जी को। गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे इस चैनल में आए, विजिट किए हैं, आप बहुत अच्छा लगा। और इस तरह समय तो आप समय देते रहिएगा टाइम पे, क्योंकि छात्रों को जानना जरूरी होता है कि अप्रेंटिसशिप क्या है, अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या करें। तो ये सब हमें लगता है कि छात्रों को बहुत कुछ जो है डिस्कशन करने के बाद क्लियर हो ही गया। तो आज के वीडियो में वहीं लास्ट करेंगे, और आशा करता हूँ कि वीडियो देख कर आपको कुछ जरूर हेल्प मिला हो।
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट फिर ऐसी वीडियो पे और अपडेट पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।